शेर का मुंह बोला भाई, जो कि असल में उसका कजिन है। वह चाल चलता है कि इन दोनों की तस्वीरें उतार लेता है। जब वह तस्वीरें फजर के घर वालों को दिखाता है तो सब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं कि वो शेर ही था जिसने फजर को शादी वाले दिन भगाया था, बाद में उस बेचारे को छोड़ गया था और समझता है कि हम सब पागल हैं, हमें कुछ समझ नहीं आती। खैर, फजर का बाप फिर इसका हाथ पकड़ता है और उसको घर से निकाल देता है। दोस्तों, आगे आगे जाके शेर पागल हो जाता है। जब शेर पागल हो जाता है तो उसके पीछे भी उसके भाई का हाथ होता है, क्योंकि उसका भाई तो नहीं है, उसका कजिन है जिसका नाम फहाद है। फहाद इसका बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है, क्योंकि शेर ने फजर की जान बचाई थी फहद के हाथों से, जिसकी वजह से फहाद दुश्मन बन गया शेर का। और अब वह कहता है कि शेर, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हें याद रहेगा कि तुमने किसके साथ दुश्मनी डाली थी। दोस्तों, वह शेर को गलत गलत चीजें पिलाता है, इतना कि उसके खाने में जहर भी देना शुरू कर चुका है, क्योंकि वह यही चाहता है कि शेर का दिमाग खराब हो जाए, शेर पागल हो जाए, इतना कि शेर मर ही जाए। लेकिन दोस्तों, वह तो शेर है, इतनी आसानी से कैसे मरेगा भला। शेर जब पागल हो जाता है तो फजर वाहिद औरत होती है जो शेर का साथ देती है। शेर के घर वाले सब इसके दुश्मन बन जाते हैं। सब कहते हैं कि हमें शेर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह पागल हो चुका है। इतनी देर में शेर के घर वाले इसको निकाल देते हैं। शेर के माँ बाप भी इसका साथ ना देते, तब इसके दुश्मन बन जाते हैं, तो फजर इसका इलाज करती है। फजर कहती है कि शेर, मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि तुमने तो मेरा इतना साथ दिया था, मैं वह साथ कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि फजर के घर वालों ने इसको बहुत ज्यादा जलील कर दिया है। कहते हैं कि फजर, अगर तुमने शेर को बचाया तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन फजर चुपके शेर का बिल्कुल ठीक इलाज करती है। इसके घर वाले कहते हैं कि शेर बचना नहीं चाहिए, शेर मर जाना चाहिए, लेकिन फजर अपनी दिलो जान लगा देती है, मेहनत करती है ताकि शेर को बचा सके। ऐसा ही होता है, फजर अपनी मेहनत करती है और शेर बच जाता है। जब शेर बच जाता है तो फिर वह फजर का शुक्रिया अदा करता है। तब तक इन दोनों को बहुत मोहब्बत हो चुकी होती है एक दूसरे से। फिर शेर कहता है कि देखो फजर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिसके लिए घर वाले तो कभी मानेंगे नहीं, तो तुम मेरे साथ भाग जाओ। शेर की बात मान लेती है फजर, लेकिन उसके दिल में ख्याल आता है। वो सोचती है, जिस तरह फहद मुझे भगाने का कह रहा था उसी तरह शेर भी कह रहा है, ये ना हो कि ये भी मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चला जाए। लेकिन फजर बहुत मोहब्बत करने लगी है शेर से, शेर भी इससे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन इन दोनों के दिलों में एक डर बैठा हुआ है, जो पहले फहाद ने किया था कि कहीं यह दोबारा ना हो जाए। फजर कहती है कि शेर, तुम मेरे घर आओ रिश्ता मांगने। शेर रिश्ता मांगने आता है और फजर के घर वाले रिश्ता देने से इनकार कर देते हैं। शेर अपना सर झुका भी देता है, कहता है कि वैसे तो मैं शेर हूँ, किसी के आगे नहीं झुकता, लेकिन मैं तुम्हारे बाप के आगे सर झुका के रिश्ता मांगूंगा, इज्जत से तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन इसके घर वाले फिर इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि हम शेर से कभी भी शादी नहीं करवाएंगे, चाहे फिर हमें जो मर्जी करना पड़े, क्योंकि शेर बहुत घटिया इंसान है। कोई भी शेर को समझ ही ना सका। दोस्तों, बस फजर ही शेर को समझ सकी है और फजर फिर भाग जाती है। कहती है कि मैंने बस तुम्हें आजमाना था कि तुम रिश्ता लेने आते हो या नहीं। तुम रिश्ता लेने आ गए थे। वह अलग बात है कि मेरे घर वालों ने तुम्हें रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। इसी तरह इस ड्रामे की आखिरी किस्त हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।